हूं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मसीह यीशु के नाम में मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं। आपने संभाला, जीवित रखा, आराधना स्तुति में मदद की, अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी गवाहियों को चर्च में आने के लिए आपने मदद की। प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरे लोग ऐसे ही बहुत सारे फलवंत हो, फ्रूटफुल हो और तेरे राज्य में बहुत सारा फल लेकर आए। धन्यवाद। आज का वचन भी लोगों में, जीवनों में काम करेंगे। यीशु के नाम में दुआ मांगता हूं, आमीन। अपने पड़ोसी से कहे कि पड़ोसी सच्चाई में बहुत ताकत होती है। आमीन, आमीन, आमीन। सच्चाई में सच में ताकत है। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी ताकत होती है सच्चाई में, कितनी ताकत है। लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। All you need to know is truth। जो भी आपकी आज आवश्यकता है वो है सच्चाई। बाइबल बताती है, यदि तुम सत्य को जानोगे, उस वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी, इसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है। सिर्फ आपकी आवश्यकता है कि आप एक बार सत्य को पहचान लो, एक बार सत्य की पहचान कर लो, एक बार सत्य को अपने जीवन में शामिल कर लो। जब आप अपने जीवन में सत्य को शामिल कर लेते हैं, आपके जीवन में आजादी, स्वतंत्रता आनी शुरू हो जाएगी। चर्च, आमीन। कितने लोग हैं जो चाहते हैं मैं आजाद हो जाऊं? हाथ उठाए। हालेलुया। और कितने जो चाहते हैं मैं बंधा रहूं, बंधा रहूं, बस कभी आजाद ना हो? ऐसा कौन है जो चाहता है? कोई नहीं चाहता है। सब लोग आजादी को पसंद करते हैं। कुछ सालों पहले हमारे देश पर एक हुकूमत थी और वो राज करती थी और हमारा देश गुलाम था, जिसको हम कहते हैं गुलाम भारत। उस समय में बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया कि हमारे देश को छोड़ो, हमें आजादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। और उस लड़ाई में, उस प्रयास में वह लोग, वो शहीद, वे, उनका प्रयास जो है काम आया और इस तरीके से भारत को स्वतंत्रता मिली हुकूमत से। परमेश्वर ने ये चाहा था, परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि मनुष्य स्वतंत्रता से जिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, पहला इंसान, जिसका रचना, जिसका स्वरूप, जिसका रूप परमेश्वर ने दिया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को एक मिट्टी से एक पुतले का आकार दिया और उसके नथनों में श्वास फूका और उसे अदन की वाटिका में रख दिया। परमेश्वर का वचन ये कभी नहीं बताता कि परमेश्वर ने उसे कहीं किसी रस्सी से बांधकर या किसी खूंटे में बांधकर परमेश्वर ने रखा। ऐसा नहीं था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता के लिए बनाया, स्वतंत्र रहने के लिए बनाया, आजादी से जीवन जीने के लिए बनाया। और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा भी दी थी कि वाटिका के सब वृक्षों का फल तू बेखटके खा सकता है, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में लगा है उसके फल को कभी ना खाना। जिस दिन तू उसके फल को खाएगा निश्चय मर जाएगा। परमेश्वर ने उसको यह आज्ञा भी दी थी। परमेश्वर चाहता तो उसको बांध कर रख सकता था, परमेश्वर चाहता तो उसकी सीमा और उसके दायरे को ठहरा सकता था,
क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वाटिका के वृक्ष के फल को खाए, जो वृक्ष जो परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर की मर्जी होती तो वो उसको सीमित कर देता। जिस तरीके से हम कभी कभी देखते हैं बहुत सारे जानवरों को सीमित कर दिया जाता है रस्सी बांधकर, और उनको दायरा दिया जाता है कि तू इतने ही एरिया में, इतने ही जगह पर तू चल फिर सकता है, उससे आगे तू नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजों को सीमित कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को सीमित कर दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने आदम को सीमित नहीं किया था, परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र किया, परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र करके बनाया। क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं है किसी को कब्जे में रखना, गुलामी में रखना, हुकूमत में रखना। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति किसी तरीके से किसी जोर जबरदस्ती में रहे। परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरा प्रियो। परमेश्वर सबसे अच्छी चीज जो मनुष्य को उपहार में देता है वो है स्वतंत्रता। परमेश्वर स्वतंत्रता देता है। परमेश्वर आपको स्वतंत्रता देता है आपके चुनाव करने के लिए। परमेश्वर आपको स्वतंत्रता देता है आपको जीवन का पास आने के लिए और इस दुनिया में खोने के लिए। आप स्वतंत्र है प्रभु के पास आने के लिए। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। कोई भी व्यक्ति आप में से ये नहीं कह सकता कि मुझे जबरदस्ती प्रभु में लाया गया है। हम जबरदस्ती नहीं आते हैं, हम सत्य को पहचानते हैं, हम सत्य की पहचान करते हैं, हम उसको भली भांति जानते हैं, और उसके बाद जब हमारा मन परिवर्तन होता है, जब हमारा हृदय परिवर्तन होता है, तब जाकर हम सत्य के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, इस सच्चाई में बहुत ताकत है, सच्चाई में बहुत सामर्थ है। आज जितने भी बंधन आपके ऊपर होंगे, आज जितने भी चीजों में आप निराश होंगे, आज मैं बता देना चाहता हूं, अगर सच्चाई को आप अपने जीवन में स्वीकारेंगे, अगर सच्चाई को आज अपने हृदय में आप आने देंगे, आज के दिन आप आजाद होकर जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च, कहे परमेश्वर मुझ पर सच्चाई को प्रकट कर। आमीन। आज के वचन से, कलाम से हमें जरूरत है हम सच्चाई की कीमत को पहचाने। परमेश्वर का वचन, बाइबल, पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, हर जगह, हर पन्ने पर, हर आयत में, हर शब्द में परमेश्वर कोई ना कोई सच्चाई छिपा कर रखे हुए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उन सत्यों को अपने जीवन में शामिल कर लें। कलाम हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम कलाम में पढ़कर, परमेश्वर के वचन में पढ़कर उन सच्ची बातों को, उन सच्ची गवाहियों को अपने जीवन में स्वीकार लें। अगर आपने कलाम पढ़ा और उस कलाम से आपने सच्चाई को पहचाना नहीं और सच्चाई को अपने जीवन में शामिल नहीं किया, तो आपका कलाम पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए मैं कहता हूं, मसीह में आना कोई प्रकार का धर्म नहीं है, या किसी प्रकार का मसीह का चोला या चोगा नहीं है। मसीह में आना एक प्रैक्टिकल जीवन को जीने के लिए है। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं तो हमें जरूरत है हम कलाम से, वचन से, परमेश्वर के पवित्र शब्दों से अपने लिए सच्चाई को ढूंढे। सच्चाई जब आप प्राप्त करते हैं और उस सच्चाई को जब अपने जीवन में आप शामिल करते हैं और उसके अनुसार जब चलना शुरू करते हैं, मौज से होते हैं, चमत्कार होते हैं, बंधन टूटते हैं, जिंदगी में नया उफान आ जाता है, नई तरंगे आ जाती है, नई उम्मीदें आ जाती हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं, जो बाइबल की सत्यता पर विश्वास नहीं करते हैं, जो बाइबल के सत्य वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, और आज तक भी उनके जीवन जो है बंधे हुए हैं, वे बंधे हुए हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, अपने 2 शिष्यों से कहा, सामने के गांव में जाओ, तुम्हें गदही के साथ एक बच्चा बंधा मिलेगा, और उस बच्चे को तुम खोल कर मेरे पास ले आओ। चेले गए और वहां पर लिखा है, उसने उस गदही के बच्चे को खोलकर अपने पास मंगाया। प्रभु ने उसको आजाद किया, उसकी रस्सी को तोड़ा, उसके बंधनों को तोड़ा और उसे अपने पास बुलाया है।
हर एक व्यक्ति को प्रभु जब अपने पास बुलाता है तो उसके बंधनों को खोल देता है, उसे आजाद कर देता है। आज जो मैं वचन आपको बोलना चाहता हूं, सत्यता जो 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 सच्चाई है उसकी एक बड़ी कीमत है और वो बहुत सामर्थ्य होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी अपनी सच्चाई से कभी पीछे हटे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और मेरे बिना पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। पिता बोले तो परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। और सबसे बड़ी जो सच्चाई है वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह कोई काल्पनिक नहीं है। यीशु मसीह कोई इतिहास में आया हुआ एक संत, महापुरुष या ऋषि नहीं है। यीशु मसीह के बारे में आप मत सोचना कि किसी तरीके से, जिस तरीके से दूसरे लोगों का इतिहास होता है वैसा ही एक इतिहास यीशु का है। यीशु मसीह ऐसा नहीं है, काल्पनिक नहीं है, इतिहास में रहने वाला ही नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है। यीशु मसीह क्या है? सच्चाई है। यीशु का जन्म, यीशु का इस दुनिया में आना, उसका जीवन, उसका मरण और उसका फिर से मुर्दों में से जी उठना और फिर से स्वर्ग में जाकर पिता की दाहिनी ओर बैठ जाना, ये कोई काल्पनिक नहीं है। सिर्फ इसको काल्पनिक मत सोचिए, सिर्फ इसको पढ़ने लिखने और सोच और ज्ञान तक सीमित मत रखिए। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चले गए तो स्वर्गदूतों ने आकर उन गलीली लोगों से क्या कहा? हे गलीली पुरुषों, तुम स्वर्ग की ओर क्या ताक रहे हो? उन स्वर्गदूतों ने कहा, जिस तरीके से तुमने मनुष्य के पुत्र को उसकी महिमा के साथ जाते हुए देखा है, वह एक दिन वापस आएगा, वह एक दिन वापस आएगा। ये काल्पनिक नहीं है, ये कथा, कहानी या कोई ऐसा संदेश नहीं जिसको सुनकर आपको खुशी मिल जाए थोड़ी देर के लिए और आप फिर भूल जाए। ये ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आएगा। यीशु का आगमन, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना और कलीसियाओं को अपने साथ ले जाना, विश्वासी को अपने साथ ले जाना, ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच जो है वो ये है कि जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन का मालिक हो जाएगा। यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह अनंत जीवन में आपको और मुझे प्रवेश करवाने के लिए आया था। और आज प्रभु चाहता है, जो सबसे बिगेस्ट ट्रूथ इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट ट्रूथ इन द वर्ल्ड, जो प्रभु यीशु मसीह है, आज प्रभु चाहता है कि इसको कभी भी आप अपने हृदय से निकलने ना दें। अगर ये सच्चाई निकल जाती है, अगर आपकी गवाही छूट गई, अगर आपने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, अगर आप शक में चले गए, अगर आपने अपने जीवन में व्यर्थ चीजों को अपने मन में आने दिया, तो मैं बता देना चाहता हूं आपने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज को खो दिया। आज मैं चाहता हूं अपने हाथ उठाए और कहे कि प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद कर कि मैं सच्चाई को पकड़े रहूं और कभी पीछे ना हटूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। देखिए वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय निकालेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय। अभी हमने सुना सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। क्या सुना? सच्चाई में होती है, ठीक है, बड़ी ताकत होती है। अब मैं बता देना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई के साथ रहने के लिए, सच्चाई में चलने के लिए, सच्चाई को अपनी मृत्यु के आखिरी सांस तक थामने के लिए मुझे और आपको उसकी कीमत को भी चुकाना होगा। यस, हालेलुया। सच्चाई में ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। सच्चाई बंधनों को खोल देती है, इसमें कोई दो राही नहीं। लेकिन साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सच्चाई को थामने के लिए, सच्चाई के अंदर बने रहने के लिए देयर इज कॉस्ट, एक कीमत है। एक कीमत है जो मसीह लोगों को समय समय पर उसको अदा करना पड़ता है। यस, उसको समय समय पर अदा करना पड़ता है, उसकी कीमत को चुकाना पड़ता है।
और मैं चाहता हूं कि हम उसकी कीमत चुकाने से कभी पीछे ना हटे। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई में ताकत है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी कीमत है, वो चुकानी होती है। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह में पढ़ना शुरू करते हैं, आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, अपने घर में प्रार्थनाओं का आयोजन करना शुरू करते हैं, पास्टर को बुलाते हैं, और जब लोग देखते हैं, आस पड़ोस देखता है, तो वो पूछते हैं आपसे, आप कहां पर चले गए, आप किस जगह पर हो, आपने किसको धारण कर लिया है, और आप उन्हें बताते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, तो वो लोग फलानी फलानी बातें बोलते हैं। यीशु तो बाहर का परमेश्वर है, हमें हिंदू रहना चाहिए, हमें ये रहना चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उस समय आपको एक सच्चाई है जो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आर यू रेडी चर्च? क्या आप अपने तैयार हो गए हैं? क्या आप कीमत चुकाएंगे? यस, प्रभु चाहता है कि हम कीमत को कभी भी नजरअंदाज ना करें। सच्चाई में बने रहने की एक कीमत है, वो हर एक व्यक्ति को चुकानी होगी, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो आराधक हो, चाहे वो लीडर हो। अगर आप सत्यता में बने रहना चाहते हैं, मसीह के वचन में बने रहना चाहते हैं, प्रभु के साथ बने रहना चाहते हैं, तो एक कीमत है जो समय समय पर आपको और मुझे चुकानी पड़ती है। मैंने कहा समय समय पर। क्या समय? मतलब हर दिन हर रोज नहीं, एक समय होता है, एक टाइम होता है, थोड़ा दबाव होता है, थोड़ा दुख होता है, थोड़ा तकलीफ होता है, तो उस समय में आपको वो समझना है कि मैं अपनी कीमत को चुका रहा हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जो सत्यता के लिए, जो सच्ची गवाही के लिए, प्रभु के गवाही देने के लिए, प्रभु के काम करने के लिए, यीशु पर विश्वास करने के लिए जो व्यक्ति है, उन्होंने अपनी कीमतों को चुकाया। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं उनकी कीमत चुकाया, किस तरीके से चुकाया और कितनी बड़ी कीमत चुकाई। मैं बताता हूं, सुनिए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 16 वचन कोई पढ़ेगा। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, बाइबल बताती है जब हम, मतलब यहां पर दो लोग हैं, पौलुस और सिलास। पौलुस और सिलास प्रार्थना करने को जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे। मंदिर बोले तो आराधनालय, जोर से बोले आराधनालय, ठीक है। इसमें बाइबल में हिंदी शब्द में मंदिर कहा गया है, ठीक है। जब पौलुस और सिलास मंदिर में प्रार्थना, मतलब प्रभु की महिमा, जैसे आप आए हैं चर्च में, आप आए हैं, रास्ते में बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, है ना, लेकिन आपने कहां पर आना है? मंदिर, आराधनालय में। किस लिए आए? प्रभु की बड़ाई और तारीफ करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, हाँ जी, तो हमें एक दासी मिली, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। आपको समझ आ रहा है? एक स्त्री थी जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और वो स्त्री जो थी वो उस समय में उन लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध थी। बाइबल बताती है वो भावी कहलाने से अपने लिए बहुत पैसा इकट्ठा कर लेती थी। लोगों के झाड़े बुहारे करके बहुत पैसा उसे मिलता था, और अपने स्वामियों को ले जाकर वो पैसा, वो कमाई जाकर देती थी। और इसी तरीके से पौलुस और सिलास जो है उसके जीवन को देख रहे थे। लेकिन जब भी पौलुस और सिलास मंदिर जाते प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वो हमेशा उनको पीछे से टोन मारती थी, वो हमेशा उनको छेड़ती थी, वो हमेशा उनके ऊपर शब्दों की
वार्तें करती थी। और यहां पर आगे पढ़ेंगे, वो प्रतिदिन पौलुस और सिलास को चिढ़ाती थी, उन्हें मजाक में उनकी 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 निंदा करती थी। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, पढ़िए, कहती थी ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। मतलब कि उनको एक टोन मार कर बोलना, उनको मतलब एक चिढ़ाने के मकसद से बोलना कि ये वो है, ये वो मनुष्य है जो हमें परमेश्वर की कथा सुनाते हैं। और इसी तरीके से वो प्रतिदिन पौलुस और सिलास के साथ वो इस तरीके का व्यवहार करती रही। 18 वचन पढ़े, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, बहुत दिन तक वो ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ। एक दिन ऐसा हुआ जब वो पौलुस जो प्रभु का दास था, वो दुखी हुआ, वो बहुत दुखी हुआ, वो परेशान हुआ, वो उसके चिढ़ाने से, उसके निंदा करने से बड़ा परेशान हुआ। और उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से, और उस स्त्री से पीछे मुड़कर पौलुस ने दुखी होकर उससे कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जा, दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जा। और पौलुस दुखी होकर ये बोलता है, और वह उसी घड़ी निकल गया। और उसी समय उसके अंदर जो भावी कहने वाली आत्मा थी वो उसी समय निकल गई। समझ में आ रहा है? पौलुस और सिलास जो थे मंदिर में जाते, प्रार्थना करते, आराधना करते, किसी को कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। लेकिन एक स्त्री रास्ते में उन्हें प्रतिदिन उन्हें यही कहकर टोन मारती रहती थी और उन्हें चिढ़ाती थी, ये परमेश्वर के पुत्र है, ये मनुष्य परमेश्वर के दास है जो हमें परमेश्वर की कथा सुनाते हैं। पौलुस दुखी हुआ, सिलास दुखी हुआ, और पौलुस ने पीछे मुड़कर उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से चिढ़ाने की आत्मा है, दुष्ट आत्मा, सताने की दुष्ट आत्मा है, लोगों के अंदर जो प्रवेश करती है और वो मसीह के विरुद्ध उकसाती है, वो एक दुष्ट आत्मा है। और पौलुस ने कहा उसमें से निकल जा, और वो स्त्री एकदम से खाली हो गई, वो स्त्री एकदम से, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, गुलामी से निकल गई, अंधकार से निकल गई, जोर जबरदस्ती से निकल गई। और यहां पर जब आप आगे पढ़ते हैं तो हमें दिखता है और पढ़ने में मिलता है कि जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारे लिए अब ये स्त्री जो है ये कमा कर नहीं ला सकती है, अब इसके अंदर जो झाड़ा बुहारा करने वाली दुष्ट आत्मा थी, जिसकी वजह से लोग इसको पास आते थे, इसे प्रणाम करते थे, इसे पैसे देते थे और ये कमा कर ये हमें देती थी, अब वो नहीं रही। उसके स्वामियों ने जब ये चीज को देखा तो उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उछाल डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में
ठोक दिए। एक सच्चाई के ऊपर बने रहने के लिए, एक सच्चाई की गवाही देने के लिए, एक सत्य परमेश्वर के नाम पर खड़े रहने के लिए, अटल रहने के लिए एक कीमत है जो आपको मुझे समय समय पर अदा करनी पड़ती है। पौलुस और सिलास, उन्होंने क्या गुनाह किया था? उन्होंने क्या गलती की थी? उनका पाप क्या था? कुछ भी नहीं। सिर्फ उसने एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित स्त्री को चंगा कर दिया, जो उन्हें प्रतिदिन मंदिर में जाते हुए सताता और परेशान करती थी। और पौलुस और सिलास ने उसे चंगा कर दिया। लेकिन उसके उपरांत क्या होता है? जो 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 लोग थे, जो वहां के स्वामी थे, जो हाकिम थे, जो फौजदारी थे, उन्होंने इकट्ठे होकर पौलुस और सिलास को पकड़कर उनके कपड़े फाड़ डाले, उनको बेते लगवाकर पीटा गया, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया और उनके पांव को काठ में ठोक दिया गया। जब मैं इस बात को पढ़ने लगा मेरे प्रियो, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा, परमेश्वर, व्हाट इज दिस? ये क्या है? प्रभु ने बताया कि सत्यता पर चलने का एक कीमत है जो समय पर आपको देना पड़ेगा, लेकिन उस कीमत को देने से डरना नहीं है, उस कीमत को अदा करने से पीछे नहीं हटना है। आपको नहीं सोचना है कि मैं अकेला हूं और मैं क्या कर पाऊंगा। आपको नहीं सोचना है कि मैं इस परीक्षा से पार नहीं हो पाऊंगा। आप कितनी भी परीक्षा में क्यों ना पड़ेंगे, आप कितने भी दुख और दर्दों के अंदर होकर क्यों ना चलेंगे, लेकिन याद रखें और खुशी से आनंदित रहे कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी शत्रु के आक्रमण को देखकर ना डरे। शत्रु कहां से आपको दबा रहा है, किस जगह से वो आपके पीछे आक्रमण कर रहा है, उस चीज से घबराए ना। आपका निशाना, आपका आंखें, आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर लगा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आपका ध्यान प्रभु की ओर लगा है, जब आपने प्रभु की तरफ अपने मन को टिका कर रखा है और शैतान आपके पीछे से आपको तिले मार रहा है, वो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई भी तीर आने दीजिए, कोई भी चुनौती आने दीजिए, कोई भी परीक्षा आने दीजिए, किसी भी हालात को आने दीजिए, सिर्फ चुप रहे और विश्वास करे परमेश्वर पर। और मैं बता देना चाहता हूं, निरादर के बाद, दुख के बाद, तकलीफ के बाद और परीक्षा से निकलने के बाद एक बड़ी महिमा है जो आपको मिलेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है पौलुस और सिलास को वस्त्र उतार कर बेते मारे गए, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया, उन्हें 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 काठ में ठोक दिया गया, उनके पैरों को, ताकि वो भाग ना पाए। अब सुनिए वहां पर क्या हुआ। पौलुस और सिलास जिस समय रोना चाहिए था, जिस समय उन्हें परमेश्वर से शिकायत करनी चाहिए थी, परमेश्वर हमने क्या किया था, परमेश्वर हमने तो उस दुष्ट आत्मा को निकाला, परमेश्वर हमने तो उस स्त्री को अच्छा किया था, हमने उसको आजाद किया ताकि वो बंधन में ना रहे, हमने उस स्त्री को चंगा किया ताकि वो बंधन में ना रहे। वो ये कह सकते थे, वो शिकायतें कर सकते थे परमेश्वर से, लेकिन वो चुप रहे और साइलेंट रहे और प्रभु पर विश्वास टिका कर रखे। और बाइबल बताती है, अगर आप वहां पर 25 वचन पढ़ेंगे, बाइबल बताती है वो आधी रात को परमेश्वर के भजन गाने लगे। बोलो हालेलुया। आधी रात को लगभग परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर के लिए भजन गाने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर की तारीफ करने लगे। इतने दुखी के बाद, इतने संघर्ष के बाद, इतनी बड़ी परीक्षा में आने के बाद, बंदी गृह में रहने के बाद, पैरों में काट ठुकने के बाद भी वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और बाइबल बताती है
बंदी गृह की नींव हिल गई। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि वहां के द्वार खुल पड़े, बंदी गृह से पौलुस और सिलास के बंधन खुल पड़े और बिल्कुल क्लियर हो गया रास्ता उनके सामने से। हालेलुया। 27 वचन पढ़े, 16-27। दरोगा जाग उठा जब भूकंप आया और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर, और जब बंदी गृह के द्वार खुले देखे, समझा कि कैदी भाग गए हैं। तो कैदी है वो भाग गए। सिर्फ पौलुस और सिलास के बंधन नहीं खुले, सिर्फ पौलुस और सिलास का दरवाजा ही नहीं खुला, लेकिन जितने भी जेल खाने में लोग थे द्वार खुले। सबके। इसका मतलब क्या है? जहां पर पौलुस और सिलास जिस जेल में घेरे गए, जिस जेल में उन्हें कैदी बनाकर रखा गया, जब वो प्रार्थना करने लगे, जब उन्होंने आराधना शुरू की, डपली थी यहां पर किसके पास? पौलुस और सिलास एक कमरे में बंद कर दिए गए और भूले ना कि इससे पहले उनके कपड़े फाड़े गए, भूले ना कि इससे पहले उनको बेतों से मरवाया गया, पिटवाया गया, भूले ना कि उनके पैर काठ में ठुके हुए हैं। हेलो, कहां पर? काठ में कैसे ठुकते हैं? पैर के पैर ऊपर रख के कीले ठोक कर उन्हें वहां पर पीड़ित किया गया। और उस समय में, रात के समय में, दर्द में, पैर हिलाते ही दर्द होता है, पैर हिलाते हैं दर्द होता है, कमर हिलाते हैं तो पीछे दर्द होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा सूत दिया गया, पूरा माप दिया उनको। गुनाह क्या था? गुनाह क्या था? कुछ भी नहीं। गुनाह क्या था? कुछ भी नहीं। लेकिन ये इसलिए हुआ कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी, यीशु की महिमा की, सत्य पे खड़े रहे, सत्य परमेश्वर को नहीं छोड़ा, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर को नहीं छोड़ा। और शैतान ने उन्हें क्या है? परेशान किया। लेकिन उस परिस्थिति में क्या किया उन्होंने? धन्यवाद के साथ